नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में शनि और मंगल की युति के प्रभाव को लेकर के। मिथुन लग्न, इस लग्न की जन्म कुंडली में शनि अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं। अष्टमेश और नवमेश हैं। चूंकि लग्नेश बुध के शनि यहाँ पर मित्र होते हैं और साथ ही उनकी मूल त्रिकोण राशि नवम भाव त्रिकोण भाव में आती है, इसलिए इन्हें अष्टमेश होने का कोई दोष नहीं लगता। वहीं मंगल की बात करें तो मंगल इस लग्न की कुंडली के लिए छठे भाव के स्वामी हैं और एकादश यानी लाभ भाव के स्वामी हैं। चूंकि लग्नेश बुध के साथ मंगल की नहीं बनती और बुध का भी मंगल के साथ नहीं बनता, इस वजह से मंगल देव को इस लग्न की कुंडली के लिए मारक ग्रह बताया गया है और शनि लकी प्लेनेट हैं तो योग कारक ग्रह बनते हैं। क्या इस लग्न की कुंडली में शनि मंगल की युति सदैव व्यक्ति को हानि ही देगा या व्यक्ति को लाभ भी देगा? तो देखिए, ऐसा है कि मिथुन लग्न में शनि और मंगल दोनों एक अच्छे भाव के स्वामी हैं, एक बुरे भाव के स्वामी हैं। जहां पर मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि छठे भाव में रोग चोट दुर्घटना कोर्ट केस मुकदमे के भाव में है, वहीं पर शनि की साधारण राशि अष्टम भाव में मृत्यु मृत्यु तुल्य कष्ट आयु एक्सीडेंट ऑपरेशन अचानक दुर्घटना इन भावों के स्वामी हैं। तो छठे और अष्टम भाव के स्वामी का युति होना ये अच्छा संकेत नहीं है। वहीं पर मंगल लाभेश हैं, इनकम के लॉर्ड हैं, बड़े भाई बहन का लॉर्ड हैं, आपके डिजायर इच्छा पूर्ति के लॉर्ड हैं। वहीं पर शनि लक का मालिक है, भाग्य स्थान हायर एजुकेशन आपके ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ का, वहीं आपके पिता के लिए आपके धर्म के लिए इन भावों का विचार किया जाता है नवम भाव से और उसका स्वामी शनि बनते हैं। शनि भाग्येश हैं और मंगल लाभेश है, तो लाभेश भाग्येश की युति अच्छा योग भी दे रहा है और षष्ठेश अष्टमेश की युति बुरा योग भी दे रहा है, क्योंकि षष्ठेश अष्टमेश का युति किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं होता और लाभेश भाग्येश की दृष्टि या इनकी युति जीवन में हमेशा भाग्य से लाभ की प्राप्ति कराता रहेगा। तो आइए जानते हैं कि कुंडली में कब कब ये दोनों ग्रह किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल देंगे। बहुत ही संक्षिप्त में बताने का मैं प्रयास करता हूं। अगर शनि मंगल लग्न में बैठ जाते हैं तो ऐसा है कि व्यक्ति के जीवन में भाग्य से सदैव इनकम की स्थिति अच्छी आती रहेगी। जीवन में व्यक्ति का हमेशा भाग्य पीछा नहीं छोड़ेगा, भाग्य उसका सदैव साथ देगा। ऐसा व्यक्ति की जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं रहेगी, जो भी इच्छा रहेगा उसकी पूरी हो जाएगी। किंतु लग्न में मंगल के होने से मंगलिक कुंडली बन जाएगी, इन दोनों की दृष्टि विवाह स्थान पर आएगी तो वैवाहिक जीवन टूटने का योग, डाइवोर्स होने का योग बनता है। वहीं लग्न में शनि मंगल के होने से व्यक्ति के स्वभाव चिड़चिड़ा, गुस्सापन, जल्दबाजी, धैर्य की कमी और व्यक्ति झूठ बोलने का भी अत्यधिक आदी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि शनि और मंगल का युति अच्छा भी दे रहा है, लाभ भी दे रहा है और यहाँ पर इन दोनों का युति हानि भी दे रहा है। आ जाइए द्वितीय भाव में, यहाँ पर भाग्येश होकर धन के घर में गया है तो जीवन में भाग्य से सदैव धन की अच्छी स्थिति का होना यह दर्शाता है और वाकई में होता भी है। उसके बाद में देखिए कि लाभेश मंगल का धन के घर में जाना, वो भी नीच का, लाभ भाव का स्वामी धन के घर में गया है तो यहाँ पर ऐसा है कि जो भी आपका इनकम का स्रोत है वो अधिकांश आपका बचत में जाएगा, किंतु वो षष्ठेश है और लाभेश होकर नीच का हो गया है। तो ऐसे व्यक्ति को कर्ज भूल के भी नहीं देना चाहिए। कर्ज ऐसा व्यक्ति दिया तो जीवन में कर्ज वापस लाने में बहुत परेशानी होगी, यानी कर्ज जल्दी ऐसे व्यक्ति का नहीं छूटता। शनि की स्थिति अच्छी है, मंगल की स्थिति भी अच्छी है, लेकिन कर्ज में यहाँ पर फंसने का योग बनता है। तीसरे भाव में सूर्य की राशि में भाग्येश का अपने से सप्तम भाव में जाना और लाभेश षष्ठेश का, यहाँ पर शनि और मंगल की युति का परफेक्ट, कोई ज्यादा निगेटिव इनकी दृष्टियों का भी नहीं होगा और इन दोनों का जो युति का तीसरे भाव में फल है वो 90-95% मामलों में अच्छा रिजल्ट होगा। 100% अच्छा रिजल्ट मिल जाए यदि देव गुरु बृहस्पति की अथवा शुक्र की दृष्टि पड़ जाए इन दोनों की युति पर। तो आ जाइए चतुर्थ भाव में, यहाँ पर शत्रु राशि में मंगल गए हैं, नवमेश होकर अपने से अष्टम भाव में चतुर्थ भाव में शनि गए हैं। जीवन में भाग्य से हर प्रकार की सुख सुविधा मिल जाएंगे, लाभ, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, वाहन, हर प्रकार की सुख सुविधा मिल जाएंगे, पर दाम्पत्य जीवन और घरेलू जीवन में कभी भी स्थिरता नहीं रहेगी। घर में हमेशा
कलह का वातावरण छाया हुआ रहेगा। माता के साथ ऐसे व्यक्ति का संबंध हमेशा खराब होगा, कभी भी माता के साथ संबंध अच्छा नहीं रहेगा। वहीं मित्रों के साथ भी अच्छा संबंध दिखने के योग नहीं बनते हैं। पंचम भाव में लाभेश का पंचम स्थान में जाना, भाग्येश का पंचम स्थान में जाना, संतान अत्यंत भाग्यशाली प्रदान होना, प्रेम संबंध में सफलता नहीं मिलेगी आपको, और पेट में जलन की समस्या, वायु विकार की समस्या आजीवन आपको सताएगी। जब जब शनि की महादशा, मंगल की महादशा अथवा इन दोनों ग्रहों की अंतर्दशा आएगी, तब तब आपको पेट से संबंधित परेशानियों का सामना और प्रेम संबंध में धोखा मिलने के चांस बनेंगे। जीवन साथी से भी आपका प्रेम है, वो भी प्रेम वहां पर टूटने का चांस रहेंगे। परिवार से भी आपका प्रेम है, वो भी टूटने के चांस ज्यादा रहेंगे। छठे भाव में मंगल तो ठीक है, विपरीत राज्यों की कंडीशन में आ रहा है, किंतु शनि अच्छा नहीं है क्योंकि भाग्येश होकर छठे में गया है, ये भी अच्छा नहीं है। दूसरी बात, अष्टमेश होकर छठे भाव में गया है, मृत्यु का स्वामी रोग के घर में गया है, रोग से मृत्यु होने को दर्शा रहा है। चोट चपेट एक्सीडेंट का स्वामी है छठे भाव में और अस्पताल यात्रा को देख रहा है, तो एक्सीडेंट से हॉस्पिटलाइज की यात्रा कुंडली में ये योग बन रहा है। और अत्यंत दुर्योग स्थिति हो जाएगी यदि राहु केतु या सूर्य की दृष्टि इस युति पर पड़ जाए, तो इस युति का बुरा फल कम हो जाएगा। यदि देव गुरु बृहस्पति की पंचम या नवम दृष्टि पड़ जाए तब। सप्तम भाव में देखिए, जीवन में जीवन साथी के आने के बाद यह भाग्योदय विवाह के बाद तय है, निश्चित है कि विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। भाग्य सदैव आपके साथ रहेगा, भाग्य आपको हमेशा सपोर्ट करेगा। बिजनेस में स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी और प्रॉपर्टी के मामले में भी आप हर तरह से ठीक रहेंगे। किंतु कभी भी दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहेगा, बिजनेस पार्टनर से नहीं बनेगी, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, डाइवोर्स होंगे ही होंगे 100% मामलों में, और व्यक्ति के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सैल, जल्दबाज प्रवृत्ति, झूठ बोलने की आदत, कुतर्की, हमेशा ऐसा जातक होगा ही होगा 100%। अष्टम भाव में यहां पर देखिए कि षष्ठेश अष्टम भाव में उच्च का होकर गया है, लाभेश अष्टम भाव में उच्च का होकर गया है और अष्टमेश स्वग्रही है। लाभेश का उच्च का होकर जाना अष्टम भाव में आयु की वृद्धि, आयु का सुरक्षित प्रदान करना, अचानक धन प्राप्ति, लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट से पैसे निवेश से अच्छा लाभ, ससुराल पक्ष धनवान मिलना, ससुराल से अच्छे मान सम्मान की योग। किंतु षष्ठेश का अष्टमेश में जाना, यदि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है तो जल्द समाप्त नहीं होंगे, लंबे समय तक चलेगी। हाँ, उसमें विजयी आप ही होंगे। यदि आपको कोई बीमारी है तो वो बीमारी जल्द छुट्टी नहीं होगी, वो बीमारी ठीक लंबे समय तक चलेंगे और लंबा टाइम भी लगेगा। एक प्लस पॉइंट है कि आप ही को लाभ में होगा, उसमें वो बीमारी लंबे समय तक चलेगी तो जरूर, लेकिन छूट जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए पंचम या नवम तो अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है, और राहु केतु या सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो जो शुभ फल बताया गया है उन सभी शुभ फलों में कमी और नकारात्मक फलों में वृद्धि होने का योग बनता है। अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति योग यहाँ पर हो जाएगा। नवम स्थान में यदि शनि मंगल मिथुन लग्न की कुंडली के लिए बैठते हैं तो शनि भाग्य भाव में स्वग्रही और लाभेश एकादश भाव के स्वामी मंगल का अपने से एकादश भाव भाग्य स्थान में जाकर बैठना, जीवन में कर्ज की समस्या भी अगर है तो सदैव के लिए छुटकारा हो जाएगा। शत्रुओं से छुटकारा, परेशानियों से छुटकारा, रोग चोट दुर्घटना कोर्ट केस से छुटकारा, और आपके जीवन में भाग्य सदैव आपके साथ रहेगा। इच्छा पूर्ति, मान सम्मान, यश, कीर्ति, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ आपको मिलेंगे। नवम स्थान में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति बनती है। दसम स्थान में धर्म भाव के स्वामी का कर्म भाव में जाना, धर्म कर्माधिपति राजयोग। दूसरा दसम भाव में दो ग्रह बैठे हो तो मशहूर योग। तीसरा दसम भाव में मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में बनता है कुल दीपक योग। तो तीन राजयोग तो ऐसे ही बन गए। तो यहाँ पर दसम भाव में भी ठीक है, पर नवम भाव की अपेक्षा कम ठीक है, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में गया है। एकादश भाव का फल तो करेगा पर थोड़ा कम करेगा, वहीं छठे भाव का फल ज्यादा करेगा। इसलिए कभी कभी मंगल की दशा में और शनि की दशा में कार्य क्षेत्र में भी परेशानियां देखने को मिलेगी। लाभ स्थान में यहाँ पर भाग्येश होकर लाभ स्थान में नीच का होकर बैठा है शनि, और खुद लाभेश लाभ भाव में स्वग्रही है, तो नो डाउट नीच भंग राजयोग बन जाएंगे और एक अच्छी स्थिति बनती है कि जो भी आपकी जीवन में लाभ की स्थिति भाग्य से सदैव अच्छी रहेगी। ससुराल पक्ष अच्छा मिलना, अचानक धन प्राप्ति, कभी कभी गड़ा हुआ धन, या आजकल के परिवेश में गड़ा हुआ धन तो नहीं, किंतु हाँ लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट जुए से अच्छे खासे लाभ मिलने के योग यहाँ पर बनते हैं। द्वादश भाव में किसी भी कीमत पर द्वादश भाव में शनि मंगल की युति अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर हालांकि मित्र राशि में गया है एक शनि और मंगल गया है शत्रु राशि में। तो देखिए षष्ठेश का द्वादश भाव में जाना अच्छा नहीं है। एक्सीडेंट से, हॉस्पिटल की यात्रा करना, लड़ाई झगड़े से कोर्ट केस का सामना करना,
अष्टम भाव एक्सीडेंट ऑपरेशन, 12वां भाव हॉस्पिटलाइज। तो शनि मंगल की युति अच्छी नहीं है। लाभेश का व्यय स्थान में जाना, जीवन में लाभ कम व्यय ज्यादा। भाग्येश का व्यय स्थान में जाना, भाग्य की सदैव हानि। और अष्टमेश और षष्ठेश का द्वादश में जाना किसी भी लिहाजे से अच्छा नहीं है। यदि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ जाती है इस योग पर, तो जो ये दुर्योग है उस दुर्योग का फल आपको कम मिलेगा और शुभ फल मिलने की अपेक्षा ज्यादा बनते हैं। इस कुंडली में निसंदेह ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल ज्यादा करता है। जैसे मंगल अपनी दशा अंतरदशा में लाभ भाव के स्वामी का फल ज्यादा करेंगे, एकादश भाव का फल ज्यादा करेंगे, उनकी मूल त्रिकोण राशि लाभ भाव में है। वहीं शनि अपनी दशा अंतरदशा में 9 भाव का फल ज्यादा करेंगे क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि 9वें स्थान में भाग्य स्थान में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शनि अष्टमेश का फल नहीं करेगा। शनि अष्टमेश का भी फल करेगा, नवमेश का भी फल करेगा। हाँ, नवमेश होने का फल ज्यादा और शुभ फल प्रदान करेगा। उसी प्रकार मंगल षष्ठेश होने का फल नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। षष्ठेश होने का भी फल करेगा और लाभेश होने का भी फल करेगा, लेकिन लाभेश का फल ज्यादा करेगा।